हे गाइस, वेलकम टू टैलेंट फंडा। मैं हूं शिवा शर्मा और दोस्तों आज हम करने वाले अपने 12th क्लास इंग्लिश का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है द बेगर और इसे लिखा है एंटोन चिकोव ने। सो दोस्तों आज हम इसी को कवर करने वाले हैं। सो यार शुरू करने से पहले मैं आपके जो बाकी के 7 चैप्टर्स हैं इंग्लिश के वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप उनको जाके देख सकते हैं और एक अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। सो आज हम यहाँ पे करने वाले हैं द बेगर जिसे लिखा है एंटोन चिकोव ने। सो यार ये है एक शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है। और बात करें स्टोरी की तो बैगर यार ये एक भिखारी की कहानी है, गरीब इंसान की, ठीक है, जो भीख मांगता है उसकी कहानी है। और उसकी लाइफ में कैसे बदलाव आते हैं एक इंसान के आने के बाद, क्या क्या चेंजेस आते हैं, पूरी स्टोरी इसी पे बेस है। सो आज हम इसी को कवर करेंगे यहाँ पे। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि एंड में मैं आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट वो क्या है जिनका यूज़ करके आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। सो एंटन चिकोफ, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इनकी फ़ोटो, कुछ ऐसे दिखते हैं ये, दिखा करते थे ये। और अब इनकी बात करें तो इनका जो पूरा नाम है वो था एंटन पेव्लोविच चिकोव और इनका जो जन्म है वो हुआ था 29 जनवरी 1860 के टाइम में, रशिया से थे ये। और इनकी जो मृत्यु है वो हुई थी 15 जुलाई 1904 को। और ऑक्यूपेशन तो यार बहुत थे इनके, ठीक है, फिजिशियन भी थे ये, शॉर्ट स्टोरी थे, राइटर थे, प्ले राइट थे। और लैंग्वेज इनकी रशियन जैसे कि मैंने आपको बताया, नेशनैलिटी रशियन और नोटेबल वर्क इनके पश्किन प्राइज। सो ये बात हुई चिकॉफ की। सो चलिए अब इनके देखते हैं स्टोरी द बेगर। सो यार ये स्टोरी द बेगर, ठीक है। इसमें सबसे पहले बात करें तो आपके 3 कैरेक्टर हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इनको आप जान लीजिए। सबसे पहला है आपका स्कॉट शॉफ, दूसरा है लशकॉफ और थर्ड कैरेक्टर है ओल्गा। सो जो स्कॉट शॉफ है ये आपका लॉयर है इस स्टोरी में, एंड लशकॉफ ये बेगर ही है, और ओल्गा जो है वो मेड है जो लॉयर के यहाँ पे काम करती है। तो ये 3 कैरेक्टर हैं आपके इस स्टोरी में, इनको आप याद रखिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सो स्कॉट शॉफ जो है, ठीक है, एक काफ़ी अच्छे अपने कार्यों के लिए जाने जाने वाले किए जाने वाले एडवोकेट हैं जो अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। एक दिन उनके यहाँ पे क्या होता है, एक बेगर आता है, ठीक है, उनके गेट पे। और वो जो बेगर है उसका नाम क्या था, लस्कॉफ। और उसने एक फॉन कलर का, हल्के रंग का, ठीक है, टैटर्ड, टैटर्ड मीन्स फटा हुआ कोट पहना हुआ था, ठीक है, ओवर कोट बड़ा सा। और उसकी जो आईज थी वो डल थी, ठीक है, वो नशे में था, ड्रिंक था वो। और उसके दोनों चिक्स पे, ठीक है, वो चिक्स पे रेड स्पॉट दिख रहे थे, किसके, लस्कॉफ के। सो अब वो बैगर कहता है, अपनी बातें बनाता है, ठीक है, कि वो एक स्कूल में काम किया करता था, बट उसे काम से निकाल दिया गया, ठीक है। अब उसके पास कोई भी पैसे नहीं है और वो इसलिए ही अब क्या कर रहा है, भीख मांग रहा है, ठीक है। ये वो किसको बोलता है, लॉयर को बोलता है, स्कॉट शॉप को बोलता है। सो स्कॉट शॉप क्या करते हैं, रिकॉल दैट ही हैड सीन द बेगर, हाँ ना, उनको याद आता है कि यार मैंने इस इंसान को एक बार कहीं और देखा था, अनदर स्टेट, किसी और सड़क पे उन्होंने उसको देखा था। और वहाँ पे वो बता रहा था कि वो एक स्टूडेंट है, ठीक है, जिसको स्कूल से निकाल दिया गया है। सो अब वो ये चीज़ों को याद करके बड़ा ही एंग्री होते हैं कि उनको याद आ जाता है। और वो जो शेमलेस लाए, जो झूठ बोल रहा था बैगर, उससे काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं। और वो तुरंत ही बोलते हैं कि मैं पुलिस को बुलाऊंगा और तुमको क्या कराऊंगा, अरेस्ट कराऊंगा, तो क्योंकि तुम लोगों से झूठ बोल के क्या करते हो, पैसे तुम उनसे लेते हो, है ना। सो अब क्या होता है कि अब जो लश्कॉफ था, बैगर था, वो फंस चुका था, स्टक हो चुका था अपनी कही हुई बातों पे, ठीक है। बट कुछ टाइम बाद, ठीक है, वो क्या करता है, अपने झूठ को कबूल कर लेता है कि हाँ सर मैंने झूठ बोला है, ठीक है। मैं और ऐसा झूठ इसलिए बोलता हूँ कि लोग मेरे पे क्या करें, पिटी करें, पिटी मीन्स होता है आपका दया करना, तो मेरे पे लोग दया दिखाएं, ठीक है। और उसके अलावा बताता है कि दैट वो सिंगर है, ठीक है, रशियन चॉर में वो क्या करता है, गाना गाता है, ठीक है। बट
ही वॉज अ ड्रंकर्ड, ठीक है, वो ड्रंक किया करता था। एंड इस वजह से उसको वहां से क्या कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया, निकाल दिया गया। अब उसके पास कोई काम नहीं है करने के लिए, और ना कोई उसके पास बैक सपोर्ट है। सो वो अब क्या कर रहा है, भीख मांग रहा है, बेगिंग कर रहा है, ठीक है। सो अब स्कॉट्स ऑफ क्या बोलते हैं उसको, कि आप तुम्हें अपने लिविंग के लिए, ठीक है, अपने जीने के लिए, अर्न के लिए तुम्हें काम करना चाहिए, ठीक है। सो अब लश्कॉप जो था वो बोलता है कि सर मैंने ट्राई बहुत किया, ठीक है, बहुत जगह पे मैंने लोगों से रिक्वेस्ट भी की, निवेदन भी किया, है ना, और मैं काम करना भी चाहता हूँ, बट मुझे कोई ऑफर नहीं करता काम, ठीक है, किसी भी टाइप का करने के लिए। सो अब स्कॉट साहब बोलते हैं उसको कि चलो तुम एक काम करो, तुम मेरे लिए क्या करोगे, लकड़ियां काटोगे, चॉप मीन्स होता है काटना, वुड मीन्स आपकी लकड़ी, ठीक है। सो लेस्कॉफ कहता है कि दैट हाँ वो करेगा, ठीक है, मतलब उस काम के लिए वो रेडी है। अब स्कॉट्स ऑफ, ठीक है, कॉल्ड हिज कुक ओल्गा, अब वो वहां से उसको लेके कहाँ आ जाते हैं, अपने होम, घर लेके आ जाते हैं, ठीक है, स्कॉट्स ऑफ। और वो ओल्गा को बुलाते हैं, जो मेड है उनकी कुक है, और उसको बोलते हैं कि दैट तुम लश्कॉफ को ले जाओ वुडशेड के पास, और उसे लकड़ी काटने को बताओ, कहाँ पे काटना है उसे, है ना। अब लश्कॉफ, ठीक है, ओल्गा को फॉलो करते हैं बिना मन के, ठीक है, बिना मन के वो उसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। और इनफैक्ट ही हैड नेवर मीन टू चॉप, ठीक है, और उन्होंने मतलब ये वाला काम तो यार कभी नहीं किया था लश्कॉफ ने, ठीक है, लकड़ी काटना है ना, और ये सारी चीज़ें। बट वो अब क्या हो चुका था, ट्रैप्ड हो चुका था, फंस चुका था अपनी कही हुई बातों पे, कि वो कुछ भी काम करने को रेडी है अगर उसको कोई देगा तो, है ना, अपने शब्दों में वो खुद ही उलझ के रह गया था। सब आगे क्या होता है, अब आगे क्या होता है कि जो स्कॉट शॉप थे, ठीक है, वो तुरंत ही क्या करते हैं, अपने डाइनिंग रूम में जाते हैं, जहाँ से वो उस बैगर को देखना चालू करते हैं, ठीक है, और वहां पे वो देख रहे होते हैं उसको, बूट शेट को काटते हुए, ठीक है। एंड ओल्गा उसको बूट शेट की तरफ लेके जाती है, ठीक है, और उसे एक कुल्हाड़ी देती है, ठीक है, काटने के लिए। और फिर उसके बाद लश्कॉफ उस कुल्हाड़ी को उठाता है, उसको काटने का ट्राई करता है, ठीक है, इर्सेटली क्या करता है, वो ट्राई करता है दुर्बलता पूर्वक, इसका मतलब होता है दुर्बलता से, ठीक है, और काफी कमजोर एफर्ट्स दिखाता है वहां पे। और स्कॉट सॉफ्ट, ठीक है, उसे लगता है कि यार उसने एक मेनियल मीन्स होता है आपका सेवक, उसने यार एक गलत इंसान को मतलब क्या कर लिया, इस काम को सिलेक्ट कर लिया इस काम के लिए, है ना, क्योंकि ये ड्रंक बेगर क्या करेगा ऐसे कामों को, और ये फिट भी नहीं करता इस कामों के लिए, है ना, ऐसा स्कॉट्स ऑफ लॉयर क्या है सोचते हैं, और फिर वो अपने कामों में वापस लग जाते हैं। फिर क्या होता है, करीबन आधे घंटे बाद, ठीक है, 1 घंटे बाद अलगा वापस आती है, और वो बोलती है स्कॉट सॉफ को कि लश्कॉफ ने लकड़ियों को काट दिया है, मतलब चॉप्ड कर दिया है। और ये बात को सुन के स्कॉट शॉफ काफी ज्यादा क्या होते हैं, खुश होते हैं, और खुशी में अब उसके बाद उसको वो हाफ रूबल देते हैं, ठीक है। अब रूबल जो है यार वो आपकी रशियन करेंसी है, ठीक है, उसको फिर हाफ रूबल देते हैं लश्कॉफ को, एंड उसे कहते हैं कि अगर उसकी इच्छा हो तो ठीक है, वो आ सकता है लकड़ियों को काटने के लिए शुरुआत के मंथ में, फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ के शुरुआत में वो आके वहाँ पे लकड़ियाँ काट सकता है, अगर वो उसके अंदर चाह है, डिजायर है, तो वो लस्कॉफ को ये ऑफर करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, लस्कॉफ डेली रेगुलरली क्या करने लगा, हर मंथ अब लकड़ियों को काटने के लिए, चॉप करने के लिए वो आने लगा फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। और उसको हर बार, ठीक है, कुछ ना कुछ रूबल पैसे मिल जाया करते थे उसको, ठीक है, उसके काम के लिए। अब आगे क्या होता है, अब स्कॉट सॉफ्ट का टाइम आ गया था एक नए घर में जाने का, ठीक है, वो न एक दूसरे घर में क्या होने वाले थे, शिफ्ट होने वाले थे। सो अब वो लस्कॉफ से हेल्प मांगते हैं कि तुम मेरी मदद पैकिंग में करो, ठीक है, और मेरे जो फर्नीचर्स वगैरह हैं
ठीक है, उनको शिफ्ट करवाने में मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या करता है लस्कॉफ, ठीक है, सारी चीज़ों पे उनकी मदद करता है। ठीक है, और काफ़ी मुश्किलों से बट लेकिन वो कर ले जाता है। ठीक है, और स्कॉट सॉफ को बिलीव रहता है कि वो काम ये कर लेगा। फिर उसके बाद क्या होता है, देन ही गेव लस्कॉफ अ रूबल। ठीक है, फिर 1 रूबल उसे देते हैं। ठीक है, और 1 रूबल यार यानी ये आपका इंडियन करेंसी में 1 रुपए के बराबर होता है। ठीक है, फिर उसे 1 रूबल देते हैं। और लस्कॉफ न्यू हाउ टू रीड, और लस्कॉफ जो था वो जानता था कि यार पढ़ते उसको रीड करना आता था और लिखना भी उसे आता था। ठीक है, सो अब स्कॉट शॉप उसे एक लेटर देते हैं एंड उसे बोलते हैं कि दैट तुम मेरे फ्रेंड के पास जाओ और वहाँ पे वो तुम्हें क्या देगा, कुछ वर्क की कॉपी देगा करने के लिए और कुछ मतलब काम देगा तुमको करने के लिए। तुम उसे ये लेटर उसे देना और वो तुम्हें कुछ एक काम करने के लिए देगा। सो लश्कॉप अब वो लेटर को लेके जाता है और फिर वो कभी वापस नहीं आता। सो अब आगे क्या होता है यार, साल पे साल बीत जाते हैं, 2 साल बीत जाते हैं। एक इवनिंग, ठीक है, अब स्कॉट्स ऑफ लस्कॉफ को एक टिकट विंडो के पास देखता है थिएटर के। ठीक है, तो और वो वेल ड्रेस था, देखते हैं कि लस्कॉफ अब वेल ड्रेस था और वो टिकट खरीद रहा था। सो ही टोल्ड दैट स्कॉट्स ऑफ दैट ही वाज अ नॉटरी। ठीक है, और वो उन्हें बताता है स्कॉट्स ऑफ को, लॉयर को, कि वो अब नॉटरी है और करीबन 35 रूबल वो इन अ मंथ कमा रहा है। 35 रूबल वो कमा रहा है, वो बताता है स्कॉट्स ऑफ को। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, हाँ, स्कॉट्स ऑफ जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं इस चीज़ से। ठीक है, कि दैट उन्होंने एक बेगर की एक सही रास्ते पे लाने पे उनकी मदद कर पाई। ठीक है, और इस चीज़ के लिए लस्कॉफ उनको और धन्यवाद करता है, थैंक्स करता है उनकी काइंडनेस के लिए कि उन्होंने उस जगह से उसको निकाला और उसकी मदद की। बट इसके बाद बोलते हैं कि जो एक ट्रू क्रेडिट है, ठीक है, वो किसको जाता है उसके लाइफ को चेंज करने में, वो जाता है उनकी मेड कुक को, ओल्गा को। अब ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्कॉट्स ऑफ काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, लश्कॉफ बताते हैं कि दैट उन्होंने कभी लकड़ियाँ वहाँ पे काटी ही नहीं, एक सिंगल पीस भी वहाँ पे उन्होंने लकड़ियों का नहीं काटा। ठीक है, ओल्गा जो थी वो उनके लिए क्या किया करती थी, लश्कॉफ के लिए लकड़ियाँ चॉप किया करती थी। ठीक है, एंड वो जो पैसे उसे मिलते हैं, पैसे जो उन्हें मिलते थे वो उसे मिला करते थे। मतलब लश्कॉफ को लकड़ियाँ जो थी वो क्या कौन काटता था, ओल्गा काटती थी, बट वो पैसे जो थी वो कौन लेता था, लश्कॉफ, है ना। और वो उसे काफी भरा बुरा भी बोला करती थी। ठीक है, उसके कामों के लिए एंड ये ओल्गा उसको मतलब लश्कॉफ को बोला करती थी, बुरा बुरा बोला करती थी। ठीक है, और वो उसे हमेशा मतलब बददुआएं देती थी कि तुम हेल में जाओगे, नर्क में जाओगे तुम, और तुम्हारे लिए मतलब तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता, तुम्हारी कोई होप नहीं है। ठीक है, उसके मतलब हर चीज़ पे बोला करती थी। ठीक है, उसके लिए परेशान भी रहती थी, है ना, और इरिटेट भी हुआ करती थी लस्कॉप से। और जो उसके वर्ड्स थे, जो उसके ताने थे जो उसको दिया करती थी वो, और उसके जो सेक्रीफाइस था, जो उसका समर्पण था लस्कॉप के प्रति, ठीक है, वो एक इन्फ्लुएंस किया उसे। ठीक है, प्रभावित किया। और ये चीज़ों से लस्कॉफ के अंदर क्या एक बदलाव आया और वो अब फिर बदलना चालू हुआ एंड उसने ड्रिंकिंग करना भी छोड़ दिया। और वो काफ़ी उस ग्रेटफुल है ओल्गा के लिए कि दैट, और वो उसे कभी भूल भी नहीं पाएगा। सो ये थी आपकी शॉर्ट स्टोरी द बेगर, होप आपको समझ में आई होगी। सो हमने देखा यहाँ पे कि कैसे द बेगर, सो हमने देखा यहाँ पे कि कैसे हमारी अच्छाई हम, ठीक है, और हमारा बिहेवियर, हमारी काइंडनेस से हम किसी को चेंज कर सकते हैं। सो जो मेन थीम थी इस चैप्टर की वो यही थे कि हम एक अपने अच्छे बिहेवियर, अपनी काइंडनेस की वजह से किसी को भी चेंज कर सकते हैं। सो आपने देखा इस स्टोरी में कि कैसे एक बेगर की हेल्प एक लॉयर करते हैं। ठीक है, उसके बाद और उसके साथ साथ उनकी मेड जो है वो उसे कम्प्लीटली चेंज कर देती है हेल्प करके उसको, है ना।
सो पूरा चैप्टर यार इसी पे बेस्ड था आपका। होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और चलिए अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब जिनका आप यूज़ करके अपनी आंसर राइटिंग में करेंगे। तो सबसे पहले आता है आपका फ़ोन। फ़ोन मीन्स होता है यार हल्के रंग का, हल्का रंग, ठीक है। और टैटर मीन्स होता है आपका फटा हुआ। टैटर मीन्स होता है आपका फटा हुआ। और डल मीन्स होता है यार उदास। ड्रंकन मीन्स होता है नशे में। और पिटी मीन्स होता है आपका दया। और चौर मीन्स होता है यार गाना बजाने वाला। वाला। और प्लीडेड मीन्स आपका होता है निवेदन करना, रिक्वेस्ट करना। और विलिंग मीन्स होता है तैयार। वुड मीन्स होता है आपका लकड़ी। चॉप मीन्स होता है आपका काटना। और इरेसेटली मीन्स होता है आपका दुर्बलता पूर्वक। और मेनियल मीन्स होता है आपका सर्वेंट, नौकर, सेवक भी बोलते हैं जिसको अपन। और प्लीज्ड मीन्स होता है आपका प्रसन्न। और ये रूबल जो है वो आपकी क्या है, करेंसी है, रशियन। सो आप इन वोकैब को याद कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। और इन वोकैब का यूज़ करके आप अपनी आंसर राइटिंग बनाइए। सो एक आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे और सामने वाले को क्या इन्फ्लुएंस कर पाएंगे अपनी राइटिंग से। सो होप आपको सारी चीज़ें चैप्टर से रिलेटेड क्लियर हुई होंगी। अगर आपके मन में कोई डाउट है या भी कोई आपके प्रश्न हैं सो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।